अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमने इस चीज़ का तयन करना है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते। इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। आज पहला पार्ट है जिसमें 6 वजूहात के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते या हम नाकाम क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मकसद के तयन में गलती। हम अक्सर अपना मकसद तय करने में गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, उसकी दिलचस्पी कंप्यूटर में है, लेकिन वो ख़ुद या वालिदैन के कहने पर डॉक्टर बनने की ठान लेता है, तो वो नाकामी का ख़ुद ज़िम्मेदार है। उसे अपने मकसद के तयन के लिए जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी है, अगर कामयाब होना चाहता है तो वही चीज़ अख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह अगर कारोबारी लोग हैं और वो मार्केट के मुताबिक नहीं चलेंगे, मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक चीज़ें ना ही ख़रीदेंगे, तो उनके ग्राहक उनको छोड़कर भाग जाएंगे और इस तरह वो अपने कारोबार के मकसद में भी बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। तो मकसद के तयन में गलती अगर हो जाए तो कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलती। एम को हर हाल में परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा एम परफेक्ट है तो फिर हम हर काम कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात, मकसद के हसूल के तरीक़ाकार में नाकामी है। मकसद के हसूल के लिए जिद्दोजहद भी मुनासिब और प्रॉपर होनी चाहिए। कम इल्म या बाकायदा तौर पर उस इल्म को हासिल न किया जाए तो मकसद कामयाब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं लेकिन चंद दिन काम सीखने के बाद अपनी दुकान खोल लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? दूसरे लोगों की सिर्फ गाड़ियां ही तबाह करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसका मकसद है कि भी अगर मकसद के हसूल को हमने प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं किया और उस पर काम शुरू कर दिया है, तो फिर ये हमारी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तीसरी अहम चीज़ वक्त का ज़िया है। वक्त को ज़ाय करने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला भी मकसद हासिल नहीं कर सकता, बल्कि नाकाम होकर बैठ जाता है। आपको मैं एक मिसाल समझाता हूँ कि अगर चीता 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और वो सिर्फ 70 सेकंड तक दौड़ सकता है, लेकिन अगर वो इन सब अपना वक्त ज़ाय करेगा तो अपना शिकार कभी भी नहीं हासिल कर सकेगा, बल्कि वो इन 70 सेकंड में अपने शिकार को हासिल करने की मंसूबाबंदी कर लेता है। अगर हम वक्त ज़ाय करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। वक्त का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे। गोया वक्त का ज़ाय कर देना हमारी नाकामी की सबसे अहम वजह होता है और कामयाबी में रुकावट है वक्त का ज़ाय कर देना। चौथी अहम वजह इस्तिकामत या मुस्तकिल मिजाजी का न होना। अगर इस्तिकामत या मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो कामयाबी कभी नहीं मिल सकती, बल्कि नाकामी हमेशा मुकद्दर बन जाती है। अगर मुस्तकिल अपने काम में लगे रहें तो कामयाब हो जाएंगे। हम देखते हैं कि एक पानी का कतरा अगर मुसलसल पत्थर पर गिरता है तो वो उसमें भी सुराख कर देता है। मुस्तकिल मिजाजी होगी तो कामयाबी मिलेगी, अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मुस्तकिल मिजाजी से ही इंसान बुलंदियों तक पहुंच सकता है और हर चीज़ को तस्खीर कर सकता है और कामयाब भी हो सकता है। अगर हम मायूस और परेशान रहेंगे और मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाएंगे तो फिर कभी कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी। कामयाबी मायूसी यानी मायूसी जो है वो कामयाबी की राह में बिल्कुल रुकावट है। पांचवी अहम वजह तजर्बाकार लोगों से मशवरा न करना है। अगर कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम तजर्बाकार लोगों या अपने सीनियर लोगों से मशवरा नहीं करेंगे तो कामयाबी हमें नहीं मिल सकती, फिर नाकामी मुकद्दर बन जाती है। अपने आप को अगर हम अक्ल कुल समझेंगे और तजर्बाकार लोगों को से मशवरा नहीं करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। गोया तजर्बाकार लोगों से मशवरा ना करना भी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। छठी और अहम चीज़ मिजाज है, यानी मूड के तहत चलना भी कामयाबी की राह में रुकावट है। जब जी चाहा काम कर लिया, जब जी चाहा आराम कर लिया, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए मूड को छोड़ना पड़ता है और मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद करना पड़ती है। हम इसका ख्याल नहीं करते, इसलिए कामयाबी हासिल नहीं करते। तो कामयाबी के लिए जो छठी चीज़ है वो मूड है, और मूड सबसे अहम किरदार अदा करता है कि इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये कामयाबी की राह में हायल रुकावटों में से पहला हिस्सा है। बाकी 2 हिस्से इंशाअल्लाह बहुत जल्द